नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मैं शैलेंद्र कुमार आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एक्सपर्ट क्लासेस बाय शैलेंद्रा में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और वंदन करता हूं। आज हम आप सभी के लिए हिंदी में विसर्ग संधि की क्लास लेकर आया हूं। तो आइए सीधे लेकर चलता हूं क्लास की ओर बिना टाइम वेस्ट किए हुए। तो हम 2 दिन से संधि पढ़ रहे हैं, विसर्ग संधि। उनमें से हमने कुछ नियम बता दिए थे। आज हम नियम बताएंगे प्लस के पहले आ, ई, उ विसर्ग आए। तो देखिए, हम यहाँ पर लिख रहे हैं आ, ई, उ विसर्ग प्लस के बाद में चा आ जाए या छा आ जाए, टा आ जाए या ठा आ जाए, ता आ जाए या था आ जाए। जैसे पहले हम उदाहरण देखेंगे, उसके बाद नियम समझेंगे। जैसे निधन चल, यहाँ देखिए ई आ गई, यहाँ पर चा आ गया। आगे देखेंगे निधन छल, आगे देखेंगे दूधन टा, ये ऊ आ गया और ये टा आ गया। अगला उदाहरण देखेंगे निधन ठुर, और देखेंगे उदाहरण निधन तेज। अगला देखेंगे मनहाधन थे डन। ठीक, यहाँ पर ता आ गया, यहाँ पर ये था आ गया, और प्लस के पहले ई आ गई और प्लस के पहले आ गया है आ। चलिए अब समझते हैं हम। यदि प्लस के बाद चा या छा में से कोई आ जाए तो चा और छा, या चा आ जाए या छा आ जाए, इन दोनों का हो जाता है सा। इन दोनों का क्या हो जाएगा? आधा सा। समझ आ रही बात? जैसे लिखा है निधन चल, निधन चल, तो हम यहाँ पर लिखे दे रहे हैं निश्चल। बात समझ में आई होगी। अगला देखेंगे निधन छल, तो यहाँ पर बनेगा निश्चल। आइए इस पर आते हैं। यदि प्लस के बाद टा या ठा में से कोई आ जाए वर्ड, तो ये टा और ठा ये दोनों बदल जाते हैं इस आधे सा में, खटकौण वाले सा में बदल जाते हैं। जैसे देखिए, पहले हम दिखाते हैं इसको। बन जाएगा दुष्ट और ये बन जाएगा निष्ठुर। आइए, यदि प्लस के बाद ता या था आ जाए, प्लस के बाद ता या था आ जाए, तो इन दोनों
के स्थान पर बन जाता है सा, आधा। ठीक, समझ में आई होगी बात। देखिए, निधन तेज, तो यहाँ पर लिखे दे रहे हैं निस्तेज, और मनहा धन थेडन हो जाएगा मनस्थेडन। नियम समझ में आया होगा। मैंने एकदम थोड़ी ही बात में समझाने का प्रयास किया है, ज़्यादा कुछ नहीं लिखा है, बस सिर्फ और सिर्फ परिवर्तन लिखा है। जो उसमें विकार होने को था बस वही लिखा है। मुझे उम्मीद है कि आप समझ चुके होंगे। आइए आगे देखते हैं। अगला नियम क्या कहता है? यदि प्लस के पहले आ, ई, उ विसर्ग हैं और प्लस के बाद में सा, सा और सा है, सा हैं, तो क्या होता है? परिवर्तन। पहले हम उदाहरण देखेंगे। उदाहरण देखने के बाद हम आएंगे नियम पर। देखिए, समझेंगे। जैसे उदाहरण है दुधनशील, अगला दुधन शासन, अगला है निधन संदेह। तो यहाँ पर प्लस के बाद में सा, प्लस के बाद में सा और प्लस के बाद में सा है। यदि प्लस के बाद में सा आ रहा है विसर्ग संधि में, तो जो ये सा हैं, जो ये जो सा हैं, ये सा तो परिवर्तित नहीं होंगे, इनका परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन जो ये विसर्ग है इनका परिवर्तन होगा। तो इनका परिवर्तन कैसे होगा? जैसे जो भी संधि है, जो भी शब्द है, जो उस शब्द में जो भी सा आता है, उसी सा के अनुसार विसर्ग बदलेगा। यदि सीटी वाला सा है, जैसे ये सलजम वाला सा है, तो यदि शब्द में सलजम वाला सा है तो जो विसर्ग है ये सलजम वाले आधे सा में ही बदल जाएगा। मुझे लगता है कि मैं समझाने का जो प्रयास कर रहा था वो समझ में आ गया होगा। यदि ये षटकोण वाला सा है किसी भी शब्द में, तो जो विसर्ग है ये षटकोण के आधे सा में ही बदल जाएगा, और जो सपेरा वाला सा है ये भी सा इसी विसर्ग को जब बदलेंगे तो इसी वाले आधे सा में बदल जाएगा। मुझे उम्मीद है आप लोगों से कि आप इस बात को भली भांति समझ चुके होंगे। तो आइए उदाहरण देखते हैं। जैसे यहाँ पर सलजम वाला सा है तो इसी सा में बदल जाएगा ये जो विसर्ग है, तो आधा सा और लिखा है सील, तो बन जाएगा दुस्सील। आइए आगे देखते हैं। यहाँ भी सलजम वाला सा है
तो ये सा इसी सा में बदल जाएगा। इसी सा के अनुसार ये जो विसर्ग लगी है तो बन जाएगा दुःशासन। आगे देखेंगे। अब ये सपेरा वाला सा है तो ये उसी सा में बदल जाएगा, तो निस्संदेह। तो मुझे उम्मीद है, और उम्मीद ही नहीं पूर्ण विश्वास भी है कि ये क्लास आपने भली भांति समझी होगी। तो ये क्लास आज यहीं पर रोक रहे हैं। क्लास अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों में शेयर अवश्य करें, मेरी आपसे यही प्रार्थना है। तो चलिए कल फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, देखना ना भूलें। तब तक के लिए जय हिंद।